कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधानंद भगवान की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की कोलंबस शाखा के सभी प्रबंधकों की ओर से इस कथा के इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों की ओर से, इस कथा के स्पॉन्सर श्री सतीश जी और कल्पना जी की ओर से, और परम पूज्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की ओर से मैं आप सब लोगों का इस कथा में स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। स्वागत करना चाहूँगा श्रीमान लाल गोविंद दास अधिकारी का। अपने गहन गीता, भागवत और वेदों के अध्ययन से पूरे विश्व में इतनी लोकप्रिय इनकी कथाएं हैं। आप लोग सब यहाँ पर हैं तो आपने YouTube पे, Facebook पे या लाइव इनकी कथा सुनी होगी। तो जो शास्त्रों के सबसे गुह्यतम रहस्य हैं उनको इतनी सरल भाषा में और इतने स्पष्ट रूप में और इतने मनमोहक रूप में प्रभु जी बोलते हैं। ये सौभाग्य है कि लाल गोविंद प्रभु हर साल कोलंबस आते हैं तो हम 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जोर से हरि बोल, हरि बोल। तो लाल गोविंद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके परिवार का। उनकी पत्नी है यहाँ पर, उनका बेटा है यहाँ पर। पिछले प्रभु 5 वर्षों से कथा हो रही है। इस ओहायो कोलंबस में पिछले 5 वर्ष से हम कथा कर रहे हैं और प्रति वर्ष कथा का आयोजन धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। और इस बार जब मैं यहाँ पर प्रवेश किया तो मेरे मन में सबसे पहला विचार ये आया कि अब इस होटल में ये अंतिम कथा है, अगली कथा हमारे इस्कॉन कोलंबस में होगी। ऐसी आशा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे ये बहुत सुंदर डेकोरेशन करने वालों को। देखिए, कथा की तो महिमा है, परंतु कथा में मन लगे, कथा सुनने में आनंद आए, इसके लिए जितनी भी वस्तु ये सपोर्ट करती हैं उन सब की महिमा है। लाल गोविंद दास को लाल बैकड्रॉप दिया गया है। बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैकड्रॉप है हमारे लिए। तो अब राम जी का यहाँ पर राम जी की छवि है, सीताराम जी की छवि है। सोचा था कुछ और, लेकिन ये देखकर लग रहा है कि इन्हीं की कथा यहाँ पर की जाए। ठीक है। आइए राम जी की कथा हम सब सुने, उसके पूर्व राम जी की स्तुति करें। आप सब स्तुति जानते ही हैं, जगत प्रसिद्ध है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। ठीक है। एक लाइन में गाऊंगा, फिर आप गाएंगे, हम गाएंगे, आप गाएंगे, और आप सब साथ में गाएंगे। तो नहीं भी आता होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। किसको पता लगता है कि मैं सही गा रहा हूँ या गलत। ठीक है। आइए राम स्तुति करें, 2-5 मिनट कीर्तन करें और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चहे,
अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भरो श्रवण पूटकान, भरो श्रवण पूटकान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। चंद्र कृपालु भज मन, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। कंदर्पय गणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु, तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। गज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। भज दीनबंधु दिनेश गाइए। दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद यानंद, कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। श्री राम कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुयो, दारुयंग विभूषणम। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुयो, दारुअंगविभूषणम्। आजानु भुज शर, चापधर संग्राम जित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भयदारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंजने
वास कुरुका मादिखल दलगंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम गाइए श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि प्रेम से हे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय हो जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय हो हरे राम 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 सीता राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो। ओ सीताराम तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो। अवधेश तुम्हारी जय जय हो। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। सर्वप्रथम हमारे इस्कॉन कोलंबस के क्या कहेंगे अधिष्ठाता या अध्यक्ष हैं, जिनकी छत्र छाया में यहाँ के भक्त सेवा में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं, ऐसे पूज्य प्रेम विलास प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि अन्य को कथा करने बुलाना तो बड़ा आसान है, मुझे बुलाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और साथ ही साथ इस कथा को संपन्न करने में अनेक भक्तों का योगदान है, जिन्होंने तन मन और धन से इस भगवत कथा को संपन्न करने में अपना योगदान दिया। उन सारे भक्तों को हम धन्यवाद देंगे। हो सके तो आने वाले दिनों में उनका नाम भी लिया जाए। और सबसे अधिक धन्यवाद यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए आप सब भक्तों का।
क्योंकि आप हमें सेवा का मौका न देते हैं तो सेवक किसकी सेवा करते हैं? यदि आप कथा सुनाने का मौका न देते तो हम किसको सुनाते हैं? सो महिमा आप सब भक्तों की है। आप सब के कारण हम सबको यह सेवा करने का अवसर मिल जाता है। और बस हमारा भाव इतना ही है कि आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, कथा सुनकर यदि आप प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न हो, तो हम सब हमारे कार्य को सफल मानेंगे। बस इतना ही है। देखो यहाँ के क्या सेनेटर क्या कहते हैं? हाँ, हमारे भारत में नेता लास्ट दिन आते हैं वोट मांगने के लिए। ये देखो, ये पहले ही दिन आ गए हैं कथा सुनने के लिए। मतलब इनकी रुचि भी देखो, भगवत कथा में प्रारंभ में ही आकर बैठना। स्वागत आपका। तुम गुजराती छो ने? हाँ, गुजराती। हमने गर्व है गुजराती भाइयों, आ बधी मोटी। खैर, नहीं, यहाँ प्रेमविलास प्रभु प्रचार तो हो रहा है। फर्स्ट डे हाउसफुल हो चुका है। सनातन धर्म का प्रचार, गीता भागवत का प्रचार कोलंबस में बहुत अच्छे से हो रहा है। आइए, हमारे पास जो भी 1-1.5-2 घंटा है, मेरा मीटर आपका चेहरा होगा। जैसे ही आपके कमल जैसे चेहरे मुरझाने लगेंगे, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। जब तक खिले हुए हैं तब तक मैं अपना चलाऊंगा। परंतु रामनवमी का बहुत सुंदर उत्सव आ रहा है। भगवान रामचंद्र का प्राकट्य दिन निकट आ रहा है और बहुत सुंदर यहाँ पर डेकोरेशन करने वालों ने सिया राम जी के विग्रह को भी लगा दिया है। देखो, जो भी है, संसार में विद्या पाने के लिए विद्या की देवी सरस्वती की उपासना करनी पड़ती है। और हम हरि कथा गाने वालों के लिए हमारी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है या श्रीमती सीता देवी है। जगत जननी माता सीता है। क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जब तक माँ सीता की कृपा न हो तब तक रामचरित्र को गाना कठिन ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जब तक जिह्वा पर जगत जननी माँ सीता जी न विराजे तब तक रामचरित्र को गाया नहीं जा सकता। और जब तक जिह्वा पर श्रीमती राधा रानी न विराजे तब तक कृष्ण चरित्र नहीं गाया जा सकता। तो जैसे वो हमारे भारतवर्ष में होते हैं ना, वो जूते चप्पल सीने वालों के देवता रैदास जी होते हैं। जो मिस्त्री होते हैं ना, लकड़े का सुथार काम करते हैं, उनके अधिष्ठाता देवता विश्वकर्मा होते हैं। सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं। हम गीता भागवत गाने वालों की अधिष्ठात्री देवी है जगत जननी माँ सीता या श्रीमती राधा रानी। इनकी दया से, इनकी कृपा से ही हरि कथा में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। कथा का प्रारंभ माँ सीता की एक छोटी सी महिमा बताकर मैं करूँगा। ऐसा कहते हैं, सीताया चरितम महत। राम जी का तो केवल चरित्र है, रामचरितमानस, रामचरित्र, परंतु सीताया चरितम महत है। और सीता जी के विषय में कहते हैं, सर्व श्रेय सीता करिष्यति, या सर्व श्रेय करिष्य सीता। श्री सीता जी सभी प्रकार का श्रेय करती हैं। और सीता तो माँ हैं, सारे बच्चों का श्रेय करती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कही वाल्मीकि ऋषि ने
वाल्मीकि रामायण में कि माँ सीता सबका तो श्रेय करती है, लेकिन भगवान राम का भी श्रेय करने वाली है कोई है तो वो सीता है। हम सब लोग राम जी को आदर्श मानते हैं, हम सब के लिए राम जी महान है। कृष्ण में थोड़ा डाउट हो जाता है, नहीं, लीला कुछ ऐसी है ना तो कभी कभार थोड़ा सा डाउट हो जाए, लेकिन राम में कोई डाउट नहीं, राम तो राम है। जन जन के हृदय में, लोगों के मानस पर राम विराजते हैं। राम इतने महान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राम जी महान है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मां सीता का है। और इसलिए कहते हैं ना, कोई सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ होता है? कोई नारी का हाथ होता है। राम जी यदि सफल है तो उसके पीछे सीता जी का हाथ है। जो महान होता है, राम जी का चरित्र उत्तम है, राम को उत्तम पुरुष कहा गया। पिछली कथा में राम को महापुरुष हमने यहां पर सुना था। सो राम उत्तम पुरुष है, राम महान पुरुष है, तो महान पुरुष की महिमा या महान पुरुष बनने के लिए एटलीस्ट 3 गुण होने चाहिए, राइट? तब जाकर वो महान माना जाएगा। सबसे पहला गुण जो हम में से किसी में नहीं है, और फोन आने के बाद, मोबाइल आने के बाद तो रह ही नहीं गया, और वो है झूठ बोलना। महान बनने में सबसे पहला गुण कौन सा है? वो है झूठ नहीं बोलना। एक बात समझ लीजिए, झूठ बोलने वाला कभी महान नहीं हो सकता। सो मैं ये कह रहा था, राम जी महान जो है उसके पीछे भी सीता जी का हाथ है। अच्छा, महान बनने के लिए 3 वस्तु, एक तो झूठ नहीं बोलना है, राइट? और राम जी में ये गुण है, झूठ न बोलना। ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम जी तो राम, पूरे रामचरित्र में हम देखते हैं कि झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और जो भी संकल्प है वे संपन्न करते हैं, राइट? तो राम में ये गुण है। कृष्ण में ये गुण क्या लगता है? जब से जन्म लिए तब से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। माटी खाई? माखन चुराया? नहीं। अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है चुराया, लेकिन ये बोलते नहीं। माटी खाई तो क्या? नहीं। अरे जन्म से लेकर अंत तक वो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मरा, बोले मर गया। हाँ, ऐसा नहीं शुरू में बचपन में ही झूठ बोले, बड़े होकर भी झूठ तो बोले ही। लेकिन राम जी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि इतनी महानता, कभी झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं राम जी के जीवन में। अरे राम तो छोड़ो, राम के लिए, राम को माध्यम बनाकर दशरथ जी ने वो 2 वचन दिए थे। वनवास में 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में जाना, राम के लिए किसी ने वचन दिया, उसे भी राम ने निभाया। अपने वचन तो वो निभाते ही हैं, उनके लिए कोई अन्य वचन देता है वो भी वे निभा लेते हैं। इसलिए राम महान है, कभी झूठ नहीं। राम की वाणी पत्थर में लकीर होती थी। ये किसी भी आदमी की महानता है कि वो अपने वचन पर कितना टिका रहता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पहले लोगों की वाणी, लोगों के वचन पत्थर में लकीर होती थी। पत्थर में लकीर कोई खींचे तो वो कभी मिटती है? कभी नहीं मिटती ना। तो पहले लोगों की वाणी पत्थर में लकीर, जो बोलते थे करके रहते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र, मैं विश्वामित्र को दान दूंगा तो पूरी पृथ्वी दान में दे दी। राजा रंती देव, मैं अन्यों की सेवा करूंगा, 48 दिन का उपवास, लेकिन फिर भी भोजन दान में दे दिया। महाराज शिवी एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का सारा मांस काटकर तराजू पर चढ़ा दिया।
ये सब पत्थर में लकीर, ये वाणी वचन जो है पत्थर में लकीर। और दधीची ऋषि परोपकार के लिए नैमिषारण्य में बैठे थे और देवता आए, हमें आपकी हड्डी चाहिए, तो सब दे दिया, पत्थर में लकीर। तो राम जी कुछ ऐसा चरित्र है जो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस गुण को लेकर राम महान है। एक अच्छा, किसी भी आदमी को महान बनने के लिए दूसरा गुण कौन सा है? एक पत्नी व्रत धर। यह आदमी की महानता मानी गई है कि अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियां जो छोटी हैं उसे अपनी बेटी मानना, जो अपनी बराबर की उम्र है उसे अपनी बहन मानना, और अपने से जो बड़ी हैं उन स्त्रियों को माता के समान आदर देना। राम जी में यह गुण है, एक पत्नी व्रत धरा। और ऐसा नहीं कि राम जी को प्रपोज नहीं होता था, बहुत होता था। लाचारे ब्रह्मचारी नहीं थे हमारे वहाँ, है ना, जिसकी शादी नहीं होती ना, कोई लड़की उसको देता नहीं ना, फिर उसे पूछते शादी हुई, बोले अपन तो ब्रह्मचारी है। तुझे बनना नहीं है ब्रह्मचारी, तुझे कोई लड़की नहीं दे रहा है, तो मतलब वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो लाचारे ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं कि राम जी को कोई ऑफर नहीं आती थी, कोई प्रपोज नहीं करता था। जहां जाते थे वहां स्त्रियां आती थी, हमें स्वीकार कर लो, हमसे शादी कर लो। बाकी सब तो फेमस नहीं है जनकपुर में यहाँ वहाँ, लेकिन सबसे बड़ा फेमस प्रसंग वो सूप नखा वाला तो आप जानते ही हैं, तो आई थी ना। सूप नखा आकर क्या कहते पता है? कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुंदर हूँ कि मेरे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं। आज पहली बार आप मुझे दिखे, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मेरे से विवाह कीजिए। राम जी ने कहा मेरा नियम एक पत्नी व्रत धर, एक काम करो, लक्ष्मण अकेला है, उनके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी अपनी चक्कू पर धार, लक्ष्मण को रामायण में जहां जहां दिखाया गया हाथ में हथियार लेकर रेडीमेड दिखाया गया, जहां कहीं भी वो चक्कू में धार निकाल रहे थे। तब तक वो शूर्पणखा आई, बोले तुम बहुत, वो जो डायलॉग वहाँ मारा था वो यहाँ मारा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे लायक कोई मिला नहीं, आप इतने सुंदर हो, आप मेरे से शादी करो। हालांकि लक्ष्मण ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन मैं कुछ अपना भाव उसमें जोड़ता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो वैसे ही खोज रहा था कोई मिल जाए, मेरा भाई पत्नी के साथ है, मैं अकेला अकेला घूम रहा हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है। तो देखो मैं खोज ही रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम शूर्पणखा तुझे होगा। क्यों? बोले मैं राम का दास हूँ, और शूर्पणखा तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम राम की क्या बनोगी? दासी। फिर देखो रोज पानी भरना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा, ये दासी बनना पड़ेगा। तो मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बनोगी, और राम जी के साथ शादी करोगी तो महारानी बनोगी। क्या बनना चाहती हो? हम तो महारानी बनेंगे। तुरंत पलट गई और पलट कर राम जी के पास गई, बोले आप शादी करो। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, उसके पास जाओ। शूर्पणखा की हालत फुटबॉल की जैसी हो गई, यहाँ की टीम वाले वहाँ मारते हैं, वहाँ की टीम वाले यहाँ मारते हैं। फुटबॉल बेचारा सोचता होगा मैं पैदा ही क्यों हुआ, ये 22 लोग मुझे इतना मार रहे हैं, इतना मार। अब ये जो सोकर खेलते हैं ना, कभी ऐसा सोचो फुटबॉल यदि सोचता तो क्या सोचता। हमें तो बस ऐसे ही विचार आता है, बोले ये 11 ये खिलाड़ी, 11 ये खिलाड़ी, इनका मैंने क्या बिगाड़ा है? ये यहाँ से लात मारता है, वो वहाँ से लात मारता है। 22 खिलाड़ी वो सोकर खेल रहे थे, गुरु और चेला वहाँ से जा रहे थे। चेले ने गुरु जी को कहा गुरु जी ये फुटबॉल का क्या दोष, सब लोग इसको अपना फुट लात मार रहे हैं। बोले एक दोष है। बोले क्या? बोले उसके अंदर हवा है, यदि हवा न होती तो कोई उसे लात मारता? बोले बस जीवन में जब तक अभिमान की हवा होगी हमें सब लोग लात मारेंगे, जिस दिन अभिमान निकल जाएगा लात खाना बंद हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं
कि दुनिया की लात न मिले, माया की लात न मिले, तो अभिमान रूपी हवा से मुक्त हो जा। मैं सूर्पनखा के विषय में कह रहा था कि राम जी वहाँ भेज रहे थे, लक्ष्मण जी यहाँ भेज रहे थे। 1 मिनट के लिए सोच लो कि वहाँ पर राम के बदले कृष्ण होते तो कृष्ण कहते सूर्पनखा तूने लेट कर दिया यार, तुझे पहले आ जाना चाहिए था, और तू अकेली है कि कोई साथ में है, उसे भी लेके आ। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। राम तो एक पत्नी व्रत धर है, हम तो सबको अपनाने के लिए निकले हैं, पूरी दुनिया को हम अपनाएंगे। सो कृष्ण की महिमा कुछ अलग है, लेकिन राम एक पत्नी व्रत धर है। मतलब एक आइडल मनुष्य कैसा होना चाहिए, ये यदि सीखना हो तो हमारे लिए भगवान राम को हमें देखना पड़ेगा। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। मनुष्य की क्या मर्यादा होती है, राम जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसलिए राम जी की जो कथा है उसे चरित्र कहते हैं, और कृष्ण चरित्र नहीं, कृष्ण लीला कहते हैं। समझ आ रहा है? आपने कभी ऐसा सुना कृष्ण चरित्र मानस? कृष्ण चरित्र में फिट ही नहीं होते, वो लीला में ही फिट होते हैं। लीला मतलब अपने मन बुद्धि से परे भगवत्ता। राम चरित्र है, मतलब चरित्र को फॉलो किया जा सकता है, चरित्र को अपनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? चरित्र को आइडल बनाया जा सकता है, लीला करने वाले को आइडल नहीं बना सकते। चलो कृष्ण को आइडल बनाना है, 6 दिन में पूतना को मारा, आप मारिए। 5 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया, क्या उठा सकते हैं? कृष्ण को अनुकरण नहीं किया जा सकता, वो लीला। अच्छा, मैं ये कह रहा था राम जी महान है, इसके पीछे सीता का हाथ है। सीताया चरितम महत, मैं ये पॉइंट पर बोल रहा था। तो महान बनने के लिए 3 चीज होनी चाहिए। पहली चीज झूठ नहीं बोलना, ये तो राम जी में है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा, महान बनने के लिए दूसरा गुण क्या है? एक पर बोलो ना, बंदे लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ सोच के रखा है क्या? मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है, वे कोट करते थे मनुस्मृति का। मनु महाराज ने स्मृति में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पुरुष केवल अपनी पत्नी में आसक्त रहे, जीवन भर अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि न पड़े ना, इतना करने से मरने के बाद वह स्वर्ग का भागी बन जाता है। केवल इतना करने से, कोई यज्ञ कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी पति का मन केवल अपनी पत्नी में संतुष्ट रहे ना, वो स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी बात, ये मानता है जो राम जी ने अपने आचरण। अच्छा, राम जी को यदि ज्यादा विवाह करने होते तो कोई रोकता? उनके बाप 1000 विवाह करके बैठे थे। फेमस केवल 3 है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन दशरथ जी की सैकड़ों रानियां थी। जब बाप इतने सारे विवाह कर सकता है तो बेटा तो उससे आगे नहीं निकलता। लेकिन पिताजी की सैकड़ों पत्नियां, लेकिन राम जी एक पत्नी व्रत धारक है। ये इनकी महानता है, राइट? ओके। और महान व्यक्ति की तीसरी महानता क्या है? बिना वैरेण रुद्रनम, बिना वैर के रुद्र माने क्रोध नहीं करना। बिना वैर के क्रोध नहीं माने अगले ने यदि कुछ किया नहीं है तो फिर आपको उनके प्रति न क्रोध करना है, न कोई एक्शन लेना है। अच्छा, राम जी को महान बनने के लिए ये तीसरे पॉइंट में वो फेल होने वाले थे। हम और आप आज राम की कथा नहीं सुनते, राम इस तीसरे में फेल होने वाले थे, लेकिन इस तीसरे पॉइंट में सीता जी ने राम को बचा लिया। कैसे? राम जी ने एक दिन सीता जी को कहा कि सीता, अब मुझे रावण का वध करना है। बोले आप कैसे? रावण ने आपका क्या बिगाड़ा लीला की दृष्टि से? अच्छा, बहुत युग पहले देवताओं ने प्रार्थना की थी कि रावण बहुत अत्याचार कर रहा है, गौ हिंसा कर रहा है,
रावण पृथ्वी पर भार बढ़ा रहा है, पाप कर रहा है, आप कुछ कीजिए। तब भगवान का अवतार हुआ। लेकिन भगवान को रावण को मारना था। एक नर लीला, मनुष्य लीला में बिना वैर के, अगले ने कोई गलत आपका नहीं किया और आप उसे मार दोगे, ये मानता नहीं है। तो एक दिन राम जी ने सीता से कहा कि अब मैं रावण को मारूंगा। तब सीता मन में सोचती है कि बिना वैर के राम जी रावण को मार देंगे तो उसकी महानता नहीं रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक तो झूठ नहीं बोलना, महान आदमी 3 चीज, झूठ नहीं बोलना, एक पत्नी व्रत धर, और बिना वैर के युद्ध नहीं, किसी को मारना नहीं। लेकिन अब राम जी को रावण को मारना था, और यदि राम ने रावण को बिना कारण मारा होता तो राम महान नहीं माने जाते। राम को महान बनाने के लिए सीता ने स्वयं से रावण के द्वारा अपहरण करने की लीला रची। रावण को मारने का कारण सीता ने पैदा किया। बोले बिना कारण के मेरा पति यदि रावण को मारेगा तो उसकी महानता घट जाएगी। लेकिन रावण यदि मेरा हरण कर लेता है, और राम जी तो मारने ही वाले हैं, तो एक कारण बन जाएगा कि सीता का हरण किया था इसलिए राम ने रावण को मारा। सीता की यह जबरदस्त महिमा है कि अपने पति का, राम जी की महिमा बढ़ाने के लिए वे रावण के हाथों अपहरण हो गई और वहां लंका में जाकर दुख भुगतती रही। यह है सीता। आज राम की अनंत महिमा है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जगत जननी मां सीता का है। और इसलिए हमारे देश के संतों ने, खास करके गुजरात के संतों ने गाया कि दया ना सागर तमे कृपा ना निधान छो, भले ने भगवान केवड़ाओ, पण मारा राम तमे सीता जी ने तोले न आओ। हे राम, आप दया के सागर माना, कृपा के निधान आपको माना, आप भगवान भी हो, हमने आपको माना, लेकिन आप कितने भी महान हो हमारी सीता की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको महान बनाने के लिए सीता का जो सेक्रीफाइस था है, उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया क्या कहती है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अरे रावण के वहां जब सीता जी थी उस अशोक वाटिका में, सीता जी ने अपने वचन रूपी बाणों से ही रावण को खोखरा कर दिया था। सीता जी ने ही रावण को अपने वचनों से मार दिया था। वो भजन में लिखते हैं कि मरेला ने मार्यो एमा कर्યું શું पराक्रम। राम जी आपने तो मरे हुए को मारा, और मरे हुए को मारना कौन सा बड़ा पराक्रम आपने किया। सो मारा राम, आप भगवान हो, करुणा निदान हो, दया के सागर, ये सब हो, लेकिन सीता की बराबरी नहीं कर सकते। ये है सीता। और ऐसे सीता राम जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे राम जी का प्राकट्य उत्सव निकट आ रहा है, तो हम चाहते हैं, हमने सोचा है यदि आप हाँ करो तो यह 3 दिन हमारी इच्छा कर रही है हम भगवान के एक गुण के ऊपर चर्चा करें। भगवान में अनंत गुण है, राम जी में अनंत गुण है। उस अनंत गुण में एक सबसे बड़ा गुण है पतित पावन। क्या है? क्या है? जय गाते भी है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सो पतित पावन राम जी कैसे हैं? पतित पावन। अच्छा, पतित पावन का अर्थ क्या होता है? पतित माने गिरा हुआ। अब गिरा हुआ माने ऐसा ही नहीं चलते हुए गिर गया या पहले फ्लोर से गिर गया, ये तो हुआ शरीर से गिरा हुआ, ये तो हुआ शरीर से गिरा। लेकिन कुछ लोग गुण से गिर जाते हैं, कुछ लोग मन से गिर जाते हैं, आत्मा से गिर जाते हैं। पतित वेदों की मर्यादा को तोड़कर पाप करते हैं,
इन सब को पतित कहा जाता है। और मुझे मेरे राम में एक बहुत अच्छा गुण दिखाई दे रहा है, और वह गुण है पतित पावन। समाज में क्या होता है पता है? मैंने तो बहुत निकट से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जिस पक्ष में ज्यादा पावर होता है, जो पक्ष जीतने वाला होता है, जो पक्ष आगे बढ़ता है, लोग उसी की ओर हो जाते हैं। समझे आप? जो कमजोर होगा लोग उसकी टीम में नहीं रहेंगे। जो बलवान होगा फिर ये लोग ये नहीं देखेंगे धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये कोई नहीं देखता। लोग किस ओर हो जाते हैं? जहां बल है, जहां पावर है, जहां जीत है। इस संसार में लोग जो जीतने वाले होते हैं ना, उसी के साथ हो जाते हैं। हारने वाले के साथ कोई नहीं रहता, डूबने वाले के साथ कोई नहीं रहता। अपना परिचय भी देंगे ना, तो क्या परिचय देंगे? जो सफल होगा, जो जीत रहा होगा, मैं बस उसी का भाई हूं, मैं उसी का कजिन हूं। जो हार रहा होगा उसका नाम भूल से भी नहीं लेगा। सो इस संसार में, इस दुनिया में लोग कमजोर के साथ कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन हमारे प्रभु की, भगवान की ये महिमा है कि हमारे भगवान पतित पावन, जो सबसे ज्यादा पतित है, जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, भगवान उनको पहले मदद करता है। भगवान उनका सहारा सबसे पहले बनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर एक गुण है, जो गुण कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स में होता है, माँ बाप में होता है। ये भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि घर परिवार में, मान लो एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कमज़ोर है और एक बच्चा बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, सफल है, सब कुछ वो अपना कर रहा है। अब आप ही कहिए, माँ बाप उन दोनों बच्चे में यदि पक्ष लेना हो तो किसका पक्ष लेंगे? कमज़ोर का पक्ष लेंगे। क्योंकि माँ बाप का स्वभाव है, वो जो सफल है वो तो अपना कर लेगा, लेकिन बेचारे कमज़ोर का कौन, उसे हम साथ देंगे। सो ये एक सिद्धांत है, ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। माँ बाप जो होते हैं ना, वो कमज़ोर के पक्ष में ही हो लेते हैं। और आप अपने माँ बाप पर दोष मत दीजिएगा कि वो कमज़ोर के पक्ष में हो गए। जब आप माँ बाप बनोगे तो आप भी कमज़ोर के पक्ष में ही जाओगे। ये परंपरा है, ये नियम है। सो ये एक वात्सल्य होता है, वही गुण भगवान में है। भगवान जब दुनिया में देखते हैं, सारे आत्मा, सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, लेकिन उन सब में जो कमजोर होता है, भगवान उनके पक्ष में हो जाता है। समाज बलवान के पक्ष में होती है, लेकिन प्रभु कमजोर के पक्ष में होते हैं। और जितना अधिक पतित होता है, भगवान उनको अधिक पवित्र करता है। पतित पावन। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में, खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु की परंपरा में, हमको एक बहुत सीक्रेट बात बताई गई कि भले आप कमजोर नहीं हो, लेकिन आप अपना आचरण कमजोर जैसा रखो। क्योंकि ईश्वर ज्ञानियों का साथ नहीं देते, भगवान सफल आदमी को साथ नहीं देते। गुरु की कृपा, हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं ना, श्री गुरु करुणा सिंधु। फिर क्या आता है आगे? हैं? जिसको आते है उसको जोर से बोलिए। अधम जनार बंधु। गुरु करुणा के सागर हैं, लेकिन गुरु बंधु किसके हैं? किसके? अधम जनार। जो अधम जन हैं, गुरु उन पर कृपा करते हैं। भगवान का भी ऐसा है, जो अधम है, जो पतित है, उस पर कृपा प्रभु करते हैं। सो राम जी में अनंत गुण हैं, और राम जी में ही नहीं, कृष्ण में, भगवान के जितने भी अवतार हैं, अनंत गुण हैं। लेकिन इस बार 2026 की रामनवमी और कोलंबस की यह कथा, मेरा मन पतित पावन पर जा रहा है। और क्यों जा रहा है पता है? अपन पतित है,
मतलब यहाँ पर हमारा नंबर लगेगा। यदि हमें पवित्र होना है, अपना कल्याण करना है, तो किस कैटेगरी में, वो वीज़ा लेने वाले कैटेगरी खोजते हैं ना, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो आप लोग अपना वीज़ा वैकुंठ के लिए कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करोगे? विद्वान की कैटेगरी में, पंडित की कैटेगरी में, बहुत साधना, बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी? नहीं, वीज़ा नहीं होगा। यदि वीज़ा पास करना चाहते हो तो अपने आप को पतित पावन वाली कैटेगरी में डाल दो, यहाँ अवश्य पास हो जाएगा, क्योंकि हम उस कैटेगरी में हैं। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी भक्ति कितनी? खैर, दिखाने के लिए तो हम लोग इतना दिखाते हैं कि जब हम समाज में घूमते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं कि बस प्रभुपाद के बाद यही होगा। तिलक तो देखो इसका कितना जोरदार, शिखा देखो, धोती कुर्ता देखो, धोती की गांठ ऐसी बांधता है कि आधा अमेरिका टंग जाए फिर भी ना निकले, इतना घेरावा होता है। और क्या क्या मतलब डिवोटी जब बाहर निकलता है तो लगता है कि बस ये तोड़ देगा, ये बस ये बस वैकुंठ ही जा रहा है। लेकिन अंदर से पता होता है हमारी स्थिति क्या है। हम सब संसारी हैं, घर परिवार चलाने में ही हमारी आधी एनर्जी चली जाती है। क्या भजन करेंगे? हम प्रयास कर सकते हैं। खास करके मेरे टाइप के जो लोग हैं, हमारा जो वीज़ा है पतित पावन में ही अप्लाई होगा। और राम जी का ये गुण है, पतित पावन सीताराम, राइट। तो ये 3 दिन राम जी के पतित पावन गुण को थोड़ा सा फोकस करेंगे, और राम जी ने पतित पावन होकर किन किन का उद्धार किया। और न केवल राम, हम राम जी के साथ कृष्ण भी पतित पावन, क्योंकि राम ही कृष्ण बने ना, या कृष्ण ही राम बने ना। जो त्रेता में राम थे, द्वापर में वही कृष्ण हुए ना, तो वो गुण यहाँ पर भी होगा ना। सो राम जी में पतित पावन जो गुण था वह द्वापर में कृष्ण में आया, और द्वापर के बाद ये कलयुग है तो 535 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु में भी आया। तो लगे हाथ हम तीनों के बारे में बताते रहेंगे। पतित पावन के बारे में जितना भी मन में आएगा हम आप सब के बीच में निवेदन करेंगे, राइट। और आप यह समझ लीजिए कि ये अपनी कैटेगरी की बात चल रही है, पतित पावन की। सो ज़्यादा समय न लेते, टॉपिक बराबर है। इस बार की कथा का सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, आपका लाल गोविंद दास 476 कथा कर चुका है, और ये 477 नंबर की कथा है। सो ये 477 नंबर की जो कथा है, इस कथा का शीर्षक होगा पतित पावन, ठीक है। श्री पतित पावन भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। सो आइए, भगवान रामचंद्र, आप जानते हैं रघुकुल में इनका जन्म हुआ। रघुकुल, राजा रघु हुए, सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए रघु, और इतने फेमस हुए कि उस कुल का नाम फिर रघुकुल हो गया। फिर उसी में अज हुए, दशरथ हुए, राम हुए। तो रघुकुल में जन्म लेने के कारण राम जी को कहते हैं रघुपति, रघुकुल के पति। रघुकुल का, अब यहां पर पति का अर्थ है पालन करने वाला। पातयति इति पति, पति माने पालन करने वाला। रघुकुल का पालन करने वाले राम जी, इसलिए राम को क्या कहते हैं? रघुपति, ठीक। वशिष्ठ ऋषि ने राम जी का नामकरण किया था। जब राम जी थोड़े से जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, तो कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाया और दशरथ जी ने निवेदन किया कि चारों बच्चों के नामकरण कीजिए। तो बड़े बेटे को अपने गोद में लेकर उनका भविष्य देखकर वशिष्ठ जी कहते हैं, जो यानंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिहुलोक उपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यह आपका बड़ा बेटा अपने गुण रूप लीला से पूरे ब्रह्मांड को आनंद देगा।
इनके आनंद की एक शिकर पूरे ब्रह्मांड को आनंदित कराएगी। आपका ये बेटा आनंद का समुद्र है, अपने गुण रूप लीला से सबको रमाएगा, इसलिए मैं इनका नाम रखता हूं राम। तो इनका ऑफिशियल नाम क्या था? राम। परंतु मां कौशल्या इनको राम नहीं कहती थी। मां कौशल्या प्रेम से अपने बेटे को, राम जी को राघव कहती थी। क्या कहती थी? ये वात्सल्य परक नाम है। सब लोग राम 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 बुलाते थे, राम यहाँ हो राम, लेकिन कौशल्या जब राम को बुलाती थी, राम राघव बेटा यहाँ हो राघव। मुझे ये पर्सनली नाम बहुत अच्छा लगता है, राघव। तो ये माँ कौशल्या के द्वारा दिया हुआ नाम है। क्या नाम है? राघव। खैर संदर्भ नहीं है, लेकिन आपके ज्ञानवर्धन के लिए कह दूं, जैसे माँ कौशल्या राघव कहती थी, वैसे राम जी का जब विवाह हुआ तो सीता जी अपने पति को राम नहीं कहती थी। सबके बीच में राम कहती थी, लेकिन जब बेडरूम का दरवाजा बंद हो जाता था, आप लोग भी कहते होंगे ना, जानू हनी, अंदर तो सीता जी एकांत में अपने पति को राम नहीं कहती थी। क्या कहती थी? करुणा निधान। क्या कहती थी? करुणा निधान। बात आई इसलिए कह दूं, हनुमान जी जब लंका में गए सीता जी को खोजने के लिए, और अशोक वाटिका में उस वृक्ष के ऊपर बैठे, और फिर जब वो रावण चला गया तब हनुमान जी अपना परिचय देने लगे कि मुझे राम जी ने भेजा है। बोले राम जी तुमको भेज ही नहीं सकते। तो हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, राम जी की लीला सुनाने लगे। बोले राम लीला तो पूरी दुनिया गाती है, इसका अर्थ मैं समझ लूं कि तू राम का आदमी है? नहीं। फिर हनुमान जी ने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी, ये देखो राम जी ने। बोले अंगूठी तो मेरी है, राम जी की है, लेकिन चुराने वाले भी तो बहुत होते, तू चुरा कर लेकर आया है। केवल अंगूठी से तो मैं विश्वास न करूं ना कि तू राम जी का आदमी है। तो अंगूठी से भी विश्वास नहीं किया, और राम जी की कथा सुनाई तब भी सीता जी ने विश्वास नहीं किया। फिर कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी ने सीता जी को कहा कि आपके करुणा निधान बहुत जल्द आएंगे। अब सीता जी को क्लिक हो गया। बोले ये संबोधन तो केवल बेडरूम में ही होता था, यहाँ कैसे पता चल गया? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं और राम एकांत में बैठे थे, तब वो आपके बारे में मुझे सुनाते थे, उन्होंने मुझे ये बताया। तो सीता जी ने हनुमान जी को स्वीकार किया अंगूठी से नहीं या कथा से नहीं, एक संबोधन से, और वो था करुणा निधान, है ना। सो खैर रघुकुल में जन्म लेने के कारण राम जी का नाम क्या पड़ा? रघुपति। और मां कौशल्या क्या बुलाती थी? राघव। 14 वर्ष वनवास भुगतने के बाद राम जी अयोध्या के राजा बने, इसलिए राम जी को कहा गया राजा राम। तो पंक्ति पूरी हुई, रघुपति, मां कौशल्या कहती हैं राघव, और राजा बने इसलिए राजा राम। और फिर आगे क्या आता है? फिर लास्ट में होता है सीता जी के साथ विवाह हो गया, इसलिए नाम पड़ा सीताराम। लेकिन बीच में एक चीज छूट गई, वो क्या था? पतित पावन। राम लीला में राम जी को, वैसे तो वे पतित पावन है ही, लेकिन दुनिया को कब पता चला कि ये आदमी पतित पावन है? राम जी ने प्रथम लीला करके दिखाया, और उस लीला में दुनिया जानी कि ये तो पतित पावन है। और वह लीला थी अहल्या उद्धार लीला। अहल्या एक नारी जो पतित होकर पड़ी थी, और उस पतित नारी का उद्धार भगवान रामचंद्र ने किया। कैसे किया? आइए थोड़ा सा स्मरण करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल में गए, विद्या प्राप्त करके आए, और गुरुकुल से जब विद्या प्राप्त करके आए तो आचरण कैसा था?
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माता। गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके आने के बाद राम जी रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते, अपने गुरु जी को प्रणाम करते, घर के सारे बुजुर्ग को प्रणाम करके फिर अपना दिन शुरू करते। ये है विद्या का वास्तविक फल। और हम और आज जो डिग्रियां ले रहे हैं, जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, इससे हम प्रणाम करना छोड़ो, इसे उल्टा बन जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। विद्या का सार है विनम्रता। बहुत बहुत विद्या प्राप्त करके यदि विनम्रता ना हो, समझो आपने जो प्राप्त किया वो विद्या नहीं, कुछ और है। क्योंकि यदि वो विद्या होती तो हम और आप विनम्र बनते। राम जी ने विद्या प्राप्त की थी, विनम्र बने। भगवान श्री कृष्ण बलराम सांदीपनी के वहां विद्या प्राप्त करके आए, विनम्र बने। असली विद्या वही है जो आदमी को विनम्र कर दे। तो यदि हम ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैं विद्या ले रहा हूं, मैं ज्ञान ले रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं, तो अपने आप को यह चेक करो, विनम्रता आ रही है भक्तों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तब तो समझो ज्ञान का वर्धन हो रहा है। अन्यथा मात्र अभिमान का वर्धन हो रहा है। हमने तो ऐसे भी बड़े बड़े पंडितों को देखा, जितना ज्यादा ज्ञानी होते उतना झुकना ही बंद कर देता है, और जितना ज्यादा ज्ञानी होते हैं उतने गंभीर होते जाते हैं। फिर जीवन से हंसना बंद, गाना बंद, कूदना बंद। ऐसी विद्या का क्या काम जो हमें आपको जड़ बना दे। विद्या विनम्रता से होती है। राम जी विनम्र बने और अयोध्या में आनंद आनंद हुआ। फिर एक दिन विश्वामित्र आए, अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर गए। और बक्सर आज भी भारत में स्थान है जिसे सिद्धाश्रम कहते हैं। सिद्धाश्रम बक्सर में जाकर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किए। और यज्ञ रक्षा करने के बाद जनकपुर से एक पत्र आया, निवेदन आया कि महाराज, हमने भी एक यज्ञ का आयोजन किया है, सुना है आपका यज्ञ सफल हुआ, अब आप हमारे यज्ञ में आइए और हमारे यज्ञ को भी सफल कीजिए। ये बात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि राघव, अब आपने हमारा यज्ञ तो सफल कर दिया, अब यदि चाहो तो मेरे साथ जनकपुर चलो, महाराज जनक का भी यज्ञ सफल करके आए। राम और लक्ष्मण तैयार हुए, बोले महाराज अब निकले ही हैं यज्ञ को सफल करने के लिए, तो एक से भले दो, एक यज्ञ सफल करना, दो कर देते हैं। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चलें। अब ये घटना घटती है। वन के मार्ग से होकर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम बक्सर से जनकपुर मिथिला की ओर जा रहे हैं। और बहुत सुंदर भागीरथी माँ गंगा का दर्शन करते हुए, पर्वतों का दर्शन करते हुए, सुंदर वृक्ष जंगल का दर्शन करते हुए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, राम जी ने उस घोर वन में एक आश्रम देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायण में वर्णन है, आश्रम एक दीख मग माही। एक आश्रम दे, 2-5 आश्रम होता तो समझ में आता कि एक कॉलोनी है और वहां पर लोग रहते होंगे। नहीं, एक वन था, वहां पर एक आश्रम था और सुंदर उस आश्रम की बनावट थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम में कोई खग पक्षी नहीं था, मृग नहीं थे, जीव जंतु कुछ नहीं था। और उससे बड़ा आश्चर्य क्या था, लेकिन उस आश्रम के द्वार पर, दरवाजे के पास बाहर प्रांगण में एक पत्थर की मूर्ति बैठी हुई थी, स्त्री की एक पत्थर की मूर्ति। राम जी ने जब उस पत्थर की मूर्ति स्त्री के रूप को देखा
तब उनसे रहा नहीं गया। एक दृष्टि से देखे जाए तो सर्व अंतर्यामी, सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले जानते ही होंगे ये क्या है, लेकिन फिर भी विनम्रता इतनी थी कि साथ में गुरुजी विश्वामित्र थे, उनको जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, गुरुजी ये आश्रम किसका है? किसी ने इस घोर वन में आश्रम बनाया और बनाकर छोड़कर चला गया, चलो ठीक है, लेकिन इस आश्रम के द्वार पर ये स्त्री कौन बैठी है, ये मूर्ति के रूप में कैसे है? सो पूछा मुनि, राम जी ने मुनि को पूछा, शिला प्रभु देखी, उस शिला को देखकर राम जी ने पूछा, और जब राम जी ने पूछा तो सकल कथा कही विशेषी। तो महर्षि विश्वामित्र ने सारी कथा बड़े विस्तार से सुनाई। रामायण में तो केवल एक दोहे में निवेदन कर दिया, लेकिन पुराणों में यह कथा बड़े डिटेल में बताई गई है। विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, हे राम, ये और कोई नहीं, ये आश्रम जो है ना, गौतम ऋषि का आश्रम, और ये जो मूर्ति है ना, ये और कोई नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अहल्या का जब जन्म हुआ ना, इतनी सुंदर नारी थी, इतनी सुंदर कन्या थी कि स्वर्ग के सभी देवताओं के मन में इच्छा हो गई कि हमारी शादी इससे हो जाए। और ब्रह्मा जी ने बड़े सोच समझकर अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कराया। लेकिन वो जो शुरू में बात हुई ना, एक पत्नी व्रत धर, कभी कभी आदमी बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, निवास तो उनके ऊंचे होते हैं, लेकिन विचार बहुत नीच देखे गए हैं। और उनमें से एक देवराज इंद्र, ऊंच निवास नीच करतूती, स्वर्ग में रहने वाला इंद्र। इंद्र यद्यपि उनकी पत्नी है जिसका नाम शची है, और वो शची पतिव्रता नारी, 7 सतियों में एक है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। और उस इंद्र की दृष्टि बगड़ी अहल्या के ऊपर। बड़े आदमी के मन बड़े हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी झोंपड़ी में रहने वाले गरीबों के मन उन अमीरों से बड़े देखे गए हैं। आदमी संपत्ति से बड़ा नहीं होता, अपने घर बार से बड़ा नहीं होता, सुंदरता से बड़ा नहीं। आदमी एक और मात्र एक अपने विचारों से बड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस आदमी के विचार या तो उनको खुद को पता होते हैं या परमात्मा को पता होता है, अन्य तो कोई जान नहीं सकता। यदि हमारे मन के विचार भगवान ने यहाँ पर ऐसी स्क्रीन लगा दी होती कि मन में जो विचार आ रहे हैं वो स्क्रीन में आ जाए, तो कितना लफड़ा हो जाता। बाकी छोड़ो, मैं यहाँ बैठे आप सबके विचार पढ़ता, आधे लोग गाली देते होते हैं, भूखे 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 प्यासे कथा सुना रहा है। लेकिन ये सुविधा है नहीं, विचार तो केवल या हम जानते हैं या परमात्मा जानते हैं, लेकिन आदमी विचारों से बड़ा होता है। इंद्र का विचार बिगड़ा। गौतम ऋषि पत्नी अहल्या के साथ इस आश्रम में रहते थे, और गौतम ऋषि का नियम था रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और पूजा पाठ करना। उन दिनों अलार्म नहीं होते थे, तो गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज सुनकर जगते थे। राइट? सो एक दिन देवराज इंद्र मुर्गे का रूप लेकर आया और आवाज करने लगा। गौतम ऋषि उस आवाज को सुनकर जगे और स्नान करने चले गए। और यहां इंद्र ने अपना रूप बदला, गौतम ऋषि का रूप लेकर उस महल में, उस घर में, आश्रम में आ गए।
अहल्या अबूध थी, अज्ञान में थी, कुछ नहीं जानती थी। वहां गौतम ऋषि गए स्नान करने, देखा तो अभी तो सुबह नहीं हुई। तुरंत गौतम ऋषि वापस लौटे। जब वापस लौटे 1-1.5 घंटा बीत गया होगा, वापस लौटे तो किसी को घर से बाहर निकलते हुए देखा। तेज गति से अपने घर पर जाकर अहल्या को कहे कि कौन आया था। अहल्या तो बेचारी सोच में पड़ गई कि ये मेरा पति मुझे पूछ रहा है कौन आया था। वो इंद्र भी रूप बदल कर आया था, तो अब तक जो मेरे साथ था वो कौन था? अरे बता कौन आया था, कौन आया था? अहल्या अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। तब गौतम ऋषि को क्रोध आया और आक्रोश में, क्रोध में आकर अहल्या को श्राप देते हुए कहा कि पत्थर की तरह तुम खड़ी हो, जड़ की तरह खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जड़ पत्थर हो जाओ। और इतना कहकर उसी समय गौतम ऋषि अहल्या को छोड़कर चले गए। लेकिन यहां पर विश्वामित्र मुनि क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि राम, एक रत्ती भर भी अहल्या का कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। सारा का सारा दोष इंद्र का था। और इसीलिए गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। आपकी जानकारी के लिए श्राप क्या दिया जानते हैं? इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हो जाए। उस दिन से इंद्र के शरीर में 1000 आंख, सहस्त्राक्ष, उस दिन से उसका नाम पड़ गया 1000 आंख वाला। बिल्कुल भद्दा लगने लगा। और दूसरी ओर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले गए। और यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं राम, अहल्या का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इंद्र का था। और अहल्या यहाँ तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। अहल्या जब पत्थर बन गई ना, तो उसके पास ऑप्शन था, थोड़ा टाइम था कि वो पत्थर की नारी बनकर कहाँ बैठे, क्या करे। अहल्या ने स्वीकार किया तप करना। और कहाँ बैठना स्वीकार किया? बोले घर के द्वार के पास, बाहर। अच्छा, घर के बाहर क्यों? किसी ने कहा अहल्या तुम यहां बाहर क्यों बैठी हो? तुम्हारे पास थोड़ा सा गैप था, समय था, तुम अंदर बैठो ना। बोले नहीं, मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, तो यह पाप लोगों को पता चलना चाहिए। मैं कैसी हूं, मेरे से क्या गलती हुई, दुनिया को, गुरु को, भगवान को यह पता होना चाहिए। हम हमारी गलती छुपाएंगे नहीं। अपने द्वारा की हुई गलती या पाप या अपराध जितना दबाओगे, जितना छुपाओगे, उतनी परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए जाने अनजाने में यदि कोई गलती या पाप हो जाए तो गुरु को, भगवान को जाकर तुरंत सुना दो, उस भार से हल्के हो जाओ। अहल्या बोले भले दुनिया को पता है, लेकिन अहल्या लोग तुझे ठोकर मारेंगे, लोग तुझे तेरे बारे में बुरा सोचेंगे, ठोकर मारेंगे। अहल्या तो इतना ही कहती है, कोई बात नहीं, दुनिया वालों की ठोकर लगेगी ना तो मैं जल्दी पवित्र हो जाऊंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम और आप साधना का बल कितना, पवित्र होने के लिए हमारी भक्ति का बल कितना अच्छा है। कुछ लोग बिना सैलरी लिए हमारी निंदा करते हैं और हमें पवित्र कर देते हैं। ये जो निंदा करते हैं ना, जो निंदक है ना, वो आत्मा की दृष्टि से देखे जाए तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, मैं सबसे पहले प्रणाम निंदकों को करता हूं, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही लोग सक्सेस हैं, एक तो सुअर जो दुनिया की गंदगी खा जाते हैं, और एक निंदक जो साधकों के पाप को खा जाते हैं। हम हमारे पाप को कितना खत्म करेंगे, ये निंदक निंदा करके हमारे पाप खत्म कर देते हैं। सो भले मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया की ठोकर लगेगी। अहल्या कहती हैं दुनिया वालों की ठोकर लगते लगते एक दिन मेरे राम की ठोकर लगेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर तप कर रही हूँ। तात्पर्य यह है, ये पूरे प्रसंग का सार, यहाँ तक का सार यह है कि भाई हम मनुष्य हैं, हमसे कभी कभार कुछ गलती हो जाए, कोई बात नहीं। जब गलती समझ में आए तो उसका पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए।
कुछ लोग बिना नाक कान वाले होते हैं, हमारे गुजराती में वो के साव नाक कान वगैरह है कि गलती करे, बार बार करे, लेकिन फिर भी बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खानदानी तो यह है, एक तो गलती होगी नहीं, यदि होगी और पता चले तो वो तुरंत स्वीकार करेंगे और हो सके तो माफी मांगेंगे। ये खानदानी। अहल्या प्रायश्चित कर रही हैं गलती का, और प्रायश्चित भागवत जी का प्रसंग मैं आपको याद कराऊं, भागवत का 6ठा स्कंद 1 अध्याय 3, 4, 5वां श्लोक। परीक्षित ने पूछा, अधुनेह महाभाग यथेव नरकान नर नाना उग्र यातना नहीं या तन्मे व्याख्या तुम रहसी, पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रायश्चित। नचेदी हेवा, यदि प्रायश्चित नहीं करोगे, नचेदी हेवा पचितिम यथामस कृतस्य कुर्यान, मनुक्त पाणी भी अपने मन से, वाणी से, इंद्रियों से प्रायश्चित करे। और यदि नहीं करेंगे तो ध्रुवम निश्चित ही नरकान उपेति, निश्चित नरक में जाओगे। ध्रुवम सवे पेत्य नरकान उपेति यह कीर्तिता भवतस्मिग्न यातना, मैंने जो 28 नरक गिनाए उस नरकों में जाना पड़ेगा यदि प्रायश्चित नहीं करोगे। और प्रायश्चित माने सिंपल अर्थ है, प्रायश्चित का सिमिलर शब्द है पश्चाताप। और पश्चाताप को समझना है, संधि विच्छेद करो, पश्च माने बाद में, ताप माने जलना। कोई गलत काम करने के बाद जो हमें अफसोस होता है ना, जो पश्चाताप होता है ना, उस अग्नि में हमारे पाप जल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ के नाक कान नहीं होते कोई पश्चाताप नहीं, बस किए जा रहा है पाप। प्रायश्चित, पश्चाताप। अब इतिहास में मेरे पास तो अभी समय नहीं रहा, केवल 15 मिनट है। जितने भी संत हुए ना, गलती नहीं होने पर भी इन लोगों ने पश्चाताप किया। मुझे तो पूरी सारी फाइलें मेरे सामने ये सब आ जाते हैं। मुझे अभी युधिष्ठिर कह रहे हैं मुझे तू ले ले, अभी मुझे पीछे से धक्का देता है युधिष्ठिर। भागवत जी में आपने सुना, महाभारत के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा शोक किसको हुआ? युधिष्ठिर को हुआ, यद्यपि युद्ध जीत चुके थे। अब जो नेता या जो राजा युद्ध जीता हो, इलेक्शन जीता हो, वहां तो फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, पार्टी होती है। लेकिन युधिष्ठिर शोक में थे। क्यों? पश्चाताप था कि मेरे कारण मैंने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, मेरे कारण इतने सारे लोग मर गए, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, मेरे कारण इतना कुछ। श्रीमद् भागवत जी में बड़े विस्तार से वर्णन है युधिष्ठिर के शोक का। और वहां पर व्यास जी लिखते हैं, ये शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, युधिष्ठिर की कोई गलती नहीं। युधिष्ठिर द्वारा शोक ये उसकी महानता का परिचय है। क्योंकि जो महान आदमी होता है वो गलत नहीं होने पर भी मन में सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, और उस बात को लेकर वो हृदय में थोड़ा सा ग्लानि करता है। यही बात नारद जी के जीवन में आई। जब वो नल कुबेर मणिग्रीव को शाप दिया तो तपस्या करने चले गए। तो ये पश्चाताप होना चाहिए हम सबको। हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। अहल्या के मन में ये था, प्रायश्चित कर रही थी और वहाँ पर पत्थर बनकर बैठी थी और तपस्या कर रही थी। विश्वामित्र ने कहा, राघव जाओ, अपने चरण इसके माथे पर रखो और इनका उद्धार करो। जब गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी तो भगवान रामचंद्र धीरे 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 आगे चले। और लोक में तो कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने अपने चरण अहल्या के मस्तक पर रख दिए। लेकिन मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि राम जैसे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी किसी नारी के माथे पर पग नहीं रख सकते, कभी नहीं हो सकता। मुझे तो इतना समझ में आता है कि गुरु जी की आज्ञा हुई, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। राम जी ने अपने चरण ऊपर किए, लेकिन पवन देवता, पवन पुत्र हनुमान
अपने वायु से राम जी के चरण की रज को उड़ाए और राम जी के चरण की रज अहल्या के मस्तक पर स्पर्श हो गई। और जैसे ही अहल्या के मस्तक पर राम जी के चरणों की रज स्पर्श हुई तो कहते हैं परसद पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। जैसे ही राम जी के चरणों की रज अहल्या के मस्तक पर स्पर्श हुई, परसद पद पावन, राम जी के चरण की रज स्पर्श हुई तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात क्या हुई? शोक नसावन। बहुत सुंदर स्तुति है भागवत जी रामायण की। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि भगवान के चरणों की रज या प्रभु के चरण हमारे शोक को दूर कर देते हैं। शोक किसे कहते हैं? भूतकाल की बात को याद करके जो दुख होता है उसे शोक कहता है, और भविष्य की जो का दुख होता है उसे चिंता कहता है। तो परसद पद पावन, पवित्र चरण स्पर्श होते ही शोक नसावन, सारा शोक दूर हो गया। हमारे आपके जीवन में यदि कोई शोक हो ना तो प्रभु के चरणों का दर्शन कीजिए, प्रभु के चरण की रज मस्तक पर लगाए, प्रभु के चरण का अमृत का पान करे, सारा शोक दूर हो जाएगा। और क्या हुआ? प्रकट भई तप पुंज सही, और जो पत्थर बनकर बैठी थी प्रकाश पुंज उस शरीर से निकलने लगा और अहल्या का पत्थर से उद्धार हुआ और बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण हो गया। और प्रकट होकर क्या किया? देखत रघुनायक, रघुनायक राम जी को अहल्या देखने लगी। अच्छा, रघुनायक कैसे लगे उनको? जन सुखदायक, पूरे संसार में सबको सुख देने वाले राम जी को उन्होंने देखा और देखकर सन्मुख होई कर जोर रही, दोनों हाथ जोड़कर अहल्या राम जी के सामने खड़ी रह गई। बहुत सुंदर इसे हम लोग गाते हैं। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरायति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा मुख नहिया वही वचन कहीं अति शय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। दोनों हाथ जोड़कर अहल्या अति प्रेम अधीरा, राम जी के प्रति प्रेम के कारण अधीर हो गई। और जब आपका प्रेम किसी से हो जाए ना तो प्रेम का लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? उस प्रेमी को देखकर या प्रेमी के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाता है, शरीर पुलंकित हो जाता है, हृदय में एक चमत्कारिक सुख मिलता है, एक आनंद जिसका वर्णन आप शब्दों से नहीं कर सकते। राम जी को देखकर अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, और मुख नहीं आवही वचन, बोलना तो चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन राम जी को देखकर मुख पर कोई वचन नहीं आ रहे थे। ये प्रेम की दशा होती है। आज ही मुझे किसी ने पूछा कि प्रभु कब तक ये सब कथा करोगे? कुछ लोग मुझे पूछते हैं कब तक कथा करोगे? मैंने कहा आदमी का जब तक अज्ञान होता है ना तब तक बोलता है, जिस दिन ज्ञानी हो गया तब बोलना बंद हो जाएगा। ये अपने अधूरेपन का परिचय है। जिस दिन प्रेम हो गया ना उस दिन शब्द ही नहीं निकल पाएंगे। प्रेम था चैतन्य महाप्रभु को। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, ज ज ज ग ग, खत्म। ये बोलने का दौर तब तक है जब तक प्रेम नहीं हो जाता। फिर कहाँ महाप्रभु नहीं कहते वदनम गदगद रुद्ध या गिरा पुल के निचितम वपु,
गद गद गिरा नयन बह नीरा, ये सब परिस्थिति होती है। अहल्या के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, बोल नहीं पाई, लेकिन अपने आप को अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, अपने आप को अतिशय भाग्यवान समझकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके युगल नयन जलधार वही, राम जी को देखकर जार जार आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। मां अहल्या मन में सोचती हैं कि मैं रोती ही रही और राम जी चले जाएंगे तो मेरा भाव मैं कैसे व्यक्त करूंगी। धीरज मन कीना, अपने मन पर धीरज धारण की और प्रभु कहूँ चिन्हा, और भगवान को कहने लगी कि आपकी दया से, आपकी कृपा से मुझे भक्ति मिली। अति निर्मल वाणी, और अपनी निर्मल वाणी से कहने लगी कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। अहल्या के मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकला बताए? कि मैं नारी अपावन, मैं तो अपवित्र नारी। दुनिया के लोग मुझे यही कहते हैं, लेकिन प्रभु जग पावन, प्रभु आपने मुझे पवित्र, पतित को पवित्र कर दिया। रावण रिपु जन सुखदाई, हे रावण को मारने वाले प्रभु, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। जब इस प्रकार से अहल्या ने कहा ना, ये लिखा है रावण रिपु जन सुखदाई, ये अहल्या स्तुति कर रही है। तब राम जी सुन रहे ये रावण कौन है? लक्ष्मण, ये किसका नाम ले रही है? क्योंकि जिस समय अहल्या प्रार्थना करे, अभी तो शादी भी नहीं हुई ना, अब तो यहां से उद्धार करके राम जी आगे देखो, ये बात आई इसलिए कह दूं, बस इसके बाद सीधे राम जी जनकपुर जाएंगे, शादी हो जाएगी। तो संतों ने ये कहा कि राम जी ने मार्ग में एक स्त्री का सम्मान किया तो उनको भी एक अच्छी पत्नी मिल गई। बंदो, जीवन में स्त्री का सम्मान करोगे तो अच्छी पत्नियां प्राप्त होगी, जैसे राम जी को प्राप्त हुई। क्योंकि अहल्या उद्धार के बाद सीधे सीता जी के साथ विवाह हुआ, ये क्रम रहा। राम जी मन में सोचे कि यार अभी तो इसके बाद विवाह होगा, फिर अयोध्या में 1-2 साल रहेंगे, फिर वनवास होगा, वनवास में 12 साल चित्रकूट में रहेंगे। रावण की एंट्री अहल्या जब मिली उसके लगभग 15 साल के बाद होने वाली थी। रावण की एंट्री अहल्या मिलने के 15 साल के बाद एंट्री होने वाली थी, फिर वो सीता का हरण। तो राम जी को तो पता भी नहीं था, और अहल्या क्या बोल गई फ्लो में, रावण रिपुजन सुखदाई, है रावण को मारने वाले प्रभु में आपको प्रणाम। तब यहाँ पता चलता है कि जो आदमी पवित्र हो जाता है ना, वो अपना भविष्य, अपनों का भविष्य तो देख सकता है, पवित्र आत्मा भगवान का भी भविष्य देख सकती है, भगवान का भी भविष्य वो देख सकता है। इसलिए भक्ति की ये महिमा है। अभी अभी हमारी एक कथा थी, भागवत में जितनी भी स्तुतियाँ हैं ना, उन स्तुतियों के ऊपर हम कथा कर रहे थे। तो उनमें एक स्तुति थी उत्तरा के द्वारा स्तुति। तो वहाँ पर प्रसंग है, उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। अब ब्रह्मास्त्र ऐसे छोटा सा थोड़ी होता है, ब्रह्मास्त्र माने बहुत बड़ा होता है। और ब्रह्मास्त्र आता है तो पहले जो शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं उनको पता चल जाता है, बॉर्डर पर खड़े हैं उनको पता चलता है, उन सबको पता चलता है। किसी को पता नहीं चला, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की बात किसको पता चली? उत्तरा को। महाप्रभु वल्लभाचार्य सुबोधिनी में बहुत बड़ा प्रश्न उठा है कि यार किसी को पता नहीं चला और उत्तरा को पता चल गया कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तब सुबोधिनी में महाप्रभु ने इसका निराकरण दिया। इसका एक ही कारण है, वो है उत्तरा की भक्ति का प्रभाव। आदमी जब भक्ति करता है तो भक्ति करने से हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में भविष्य साफ दिखाई देता है। सो यदि हम भजन करेंगे, भक्ति से हृदय पवित्र होता है। अहल्या ये पवित्रता का परिचय था कि उनको समझ में आ गया कि रावण को मारने वाले। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण, हे कमल नयन, कमल जैसी सुंदर आंखों वाले, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई। अब प्रभु मैं आपके बीच में, अब आपके सामने मैं मेरी गलती कान पकड़कर माफी मांग रही हूं। क्या हुआ?
बोले जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया ना, तब मैंने मेरे पति के प्रति थोड़ा दुर्भाव कर लिया था कि अरे मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। ऐसा कैसा पति कि बिना गलती के, बिना कारण के क्रोध कर दिया, मुझे श्राप दे दिया, पत्थर बना दिया। प्रभु मेरे मन में थोड़ा सा अभाव हो गया, लेकिन आज मैं मेरी गलती स्वीकार करती हूँ कि मेरे पति ने जो श्राप दिया था, आज मुझे पता चला कि वो श्राप नहीं, वो तो वरदान निकला, वरदान। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख राम आवत नाही। अनंत जन्मों तक लोग जतन करते हैं, प्रभु आपका नाम तक नहीं ले पाते। आज साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो, अपना चरण मेरे मस्तक पर रखे हो, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, तो इसका एक ही कारण, मेरे पति का श्राप। यदि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो करोड़ों जन्म बीत जाते, ये सौभाग्य नहीं मिलता। सो आज पता चला मेरे जीवन में जो दुर्घटना घटी, जो भी अघट घटना घटी, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। इससे हमें क्या सीखना है? कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ दुर्घटना होती है, अघट घटना होती है, हम लोग तत्कालीन समय में अहल्या की तरह समझ नहीं पाते, ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों होता है। लेकिन भगवान भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। क्या कहती है अहल्या? मुनि श्राप जो दीना, अति भल की ना। मुनि श्राप जो दीना, अति भल की ना। परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। वो श्राप नहीं, वो वरदान था। और अब राम जी कहते हैं कि अहल्या, जो चाहिए मांग लो, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। हमारे तो वहां राम जी खड़े भी नहीं होते ना, फिर भी लंबा लिस्ट दे देते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे हैं। लेकिन साक्षात स्वयं राम जी खड़े हैं और कह रहे हैं जो चाहिए मांगो, जो चाहिए मांगो। मैं लगभग 15 साल का था तब मैंने ये कथा सुनी थी, और तब से मेरे मन में दृढ़ता से ये बात रह गई है कि अहल्या कहती हैं कि प्रभु आप मुझे कह रहे हैं कि मैं वरदान मांगू। सच कहूं, मुझे मांगना ही नहीं आता। क्योंकि मांगना किसे कहते हैं? एक बार मांग लिया तो फिर जीवन में दूसरी बार अन्य कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। हम तो आज मांगते हैं, 10 दिन के बाद कुछ और मांगते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और। इसका अर्थ हमको मांगना नहीं आया। परंतु प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मेरा मन रूपी मधुकर, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमल को छोड़कर कभी दूर न जाए। मैं सदैव मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। आप जानते हैं भंवरा कमल में बड़ा आसक्त होता है। भंवरे को कमल का रस, उसकी सुगंध में बड़ा अटैच होता है। सूर्योदय में कमल खिलता है, संध्या को कमल बंद हो जाता है, भंवरा उस कमल में होता है। संध्या का समय, वो कमल बंद होने की तैयारी, भंवरा सोचता है कि अभी नहीं निकलूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन कमल की पराग में आसक्त भंवरा निकल नहीं पाता, कमल बंद हो जाता है। बस प्रभु मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरणों में आसक्त रहे, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया, प्रेम का आशीर्वाद दिया, और भगवान ने एक बोनस क्या दिया जानते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे पति वैकुंठ में जिस स्थान में, जिस सेवा में लगे हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देते हूं कि वैकुंठ में तुम उनकी पत्नी बनकर तुम दोनों साथ में प्रभु की सेवा करोगे। तो भेज दिया अहल्या को गौतम ऋषि के पास, और दोनों चिन्मय देह धारण करके प्रभु की सेवा में लग गए। पतित थी, लेकिन उस पतित को पवित्र कर दिया भगवान रामचंद्र ने, और उस दिन से बिरुद मिल गया पतित पावन सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान के। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन भोजन का टाइम हो गया है,
तो मैं यहीं पर विराम करता हूँ। मैंने सोचा था कि राम जी के बारे में पतित पावन, कृष्ण भी पतित पावन है, कैसे भगवान कृष्ण भी पतितों को पवित्र करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु, चलो कृष्ण छोड़ो, एक चैतन्य महाप्रभु का बता देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे ना, तो बच्चों के साथ खेलते थे, और महाप्रभु का खेल क्या होता था, कीर्तन करने का। बच्चों को कहते चलो कीर्तन करो, सारे बच्चे कीर्तन करते हैं, और छोटे से निमाई बच्चों के बीच में नाचते थे। सुंदर बाला सचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो गंगा के तट पर सारे बच्चों ने कहा कि निमाई आज क्या खेलें? बोले खेलना क्या, कीर्तन करना है। सब लोग हरि बोल कीर्तन करने लगे, और उस बीच में निमाई नाचने लगे। तब गंगा तट पर एक कुत्ता था। अब ये लोग के हाथों में प्रसाद था, प्रसाद थोड़ा सा गिर गया, तो कुत्ता पूंछ हिलाकर आया, प्रसाद लिया, और प्रसाद लेकर वो भी हरि बोल नाचने लगा। महाप्रभु ने क्या कृपा कर दी कि कुत्ते को कहा चलो तुम भी प्रसाद लिया ना, अब नाचो। हमारा यहाँ उल्टा है, कथा सुना ना, अब प्रसाद लो। पहले प्रसाद खिलाया, फिर कहा नाचो, कुत्ता नाचने लगा। फिर दूसरे दिन गंगा के तट पर कीर्तन हुआ, कुत्ता आया, पूंछ हिलाते हुए प्रसाद दिया, नाचने लगा। तो क्या था, कुत्ता डिवोटी बन गया। और महाप्रभु घर जाने के लिए चलने लगे, कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। छोटे से निमाए, कुत्ता तू मेरे साथ चलेगा, तेरा कोई नहीं है? कोई नहीं है, मेरे साथ आना चाहता है? बोले हाँ। तेरा नाम क्या है? कुछ नाम नहीं। बोले तो मैं ही नाम रख देता हूँ, तू मुझे गंगा के तट पर मिला है ना, आज से तेरा नाम गंगादास। छोटे से निमाई उस गंगादास कुत्ते को लेकर घर पर आए। खैर वो तो भारतवर्ष है, शची माता और कुत्ते को लाकर वहाँ प्रांगण में बांध दिया। महाप्रभु अंदर गए, और बाहर शची आई तो देखा कुत्ता, तो चिल्लाने लगी, किसको लेकर आया? कुत्ते को। आए रे, घर अपवित्र कर दिया, किसको लेकर आया? निकलो इसमें, यहाँ से निकालो। कैसे भी करके कुत्ते को छोड़कर वहाँ से भगा दिया। और महाप्रभु को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह माँ शची ने भोजन दिया, बोले मैं ना बाहर जाकर खाता हूँ। तो संदेश पेड़ा सब कुछ लेकर बाहर गए, गंगा के तट पर कुत्ते को खोजा, गंगादास को सारा भोजन खिला दिया। जो भी शची देती गंगादास को खिला देते, जो भी शची देती गंगादास को खिला। गंगादास तो इतना पवित्र हो गया, भगवान के हाथों से प्रसाद, भगवान के नाम का कीर्तन। फिर एक दिन उस कुत्ते के मन में हुआ कि जैसे ये लोग कीर्तन कर पा रहे हैं, चैंटिंग कर पा रहे हैं, वैसे ये मेरा शरीर कैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसको इतनी ग्लानि हुई कि गंगा में समाधि ले ली। लेकिन वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि वे सीधे वैकुंठ भगवत धाम को प्राप्त हो गया। आप विचार कीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को वैकुंठ में भेज दिया। सारी 84 लाख की योनि, नरक सब बाईपास। इसे कहते हैं पतित पावन। हमें केवल इतना समझना है, जब कुत्ता वैकुंठ जा सकता है तो हमारे आपके जैसा डिवोटी महाप्रभु की कृपा से वैकुंठ क्यों नहीं जा सकता है? अवश्य जा सकता है, क्योंकि वे पतित पावन है। सो ऐसे पतित पावन भगवान की कथा आज से हमने प्रारंभ की है। कल हम विस्तार से सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। ये 2 दिन 2 सेशन में कथा होगी। सूचना में आपको बताया जाएगा टाइम और जो भी कार्यक्रम है। लेकिन आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मेरी भाषा समझ में आती है ना? आती है ना साहब? आपने समझ में आवे है ना? वाह। सो आप सबका धन्यवाद। आइए प्रेम विलास प्रभु को हम निवेदन करते हैं कि सबको देकर इस कार्यक्रम का। लेकिन इसके पहले मैं एक जय जयकार करवा लेता हूँ। आइए प्रथम दिन की कथा का सत्र अंत हम जय जयकार करें। श्री रामचंद्र भगवान के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। ये तो खाली शुरुआत है, तो थोड़ा सा कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगा। कल सुबह 10 बजे हम लोग नए मंदिर का लाल गोविंद प्रभु के साथ एक टूर कर रहे हैं, तो आशा है आप लोग सब आएंगे वहाँ पर। हम लोग गो पूजा भी करेंगे। हमारे पास 2 गाय हैं, यशोदा और देवकी, 2 साल की हैं। लाल गोविंद प्रभु ने ही उनको नाम दिया था, और अर्जुन है। तो आइए आप लोग कल सुबह 10 बजे नए टेम्पल लैंड पे, और एड्रेस जो है उसका अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो 3508 वॉकर रोड। तो कल सुबह 10 बजे 11:30 बजे तक सब हो जाएगा। जो भी भक्त जप करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लाल गोविंद प्रभु से उनको तुलसी की माला मिलेगी। आप अपना जप, अपनी साधना का जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा, 2 अनाउंसमेंट रसिक कृष्णा प्रभु करेंगे। एंड मैं चाहूँगा नीरज, जो इंडियन यंगेस्ट कांग्रेसमैन, पहले ओहायो में, उसके बाद यंगेस्ट सेनेटर ओहायो में, और हमारे लिए उन्होंने अपने समुदाय के लिए जो किया है, थोड़ा सा 2 शब्द बोलेंगे। तो मेरा अनाउंसमेंट ये है कि 3 बड़े बड़े इवेंट्स इस्कॉन कोलंबस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। एक आप लोगों सबसे निवेदन है, मैं बाहर बात कर रहा था, एक सज्जन से कह रहे थे, अच्छा आप लोगों का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। तो हमारा हर संडे को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हमारा यहाँ पे वीकली प्रोग्राम होता है। आप लोग अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ आइए हर संडे को। और हर थर्सडे को शाम को डिवोटीज मिलके गीता पढ़ते हैं मंदिर में। और उसके अलावा भी कई सारे रोज़ सुबह जपा का एक कॉल होता है, भागवत कॉल होता है, रोज गीता का कॉल होता है। प्लीज़ आप थोड़ा कनेक्ट होएं, संपर्क में रहें। अपना व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे पीछे प्रेम सिंधु प्रभु बैठे हैं। तो डेली और वीकली बहुत सारे कार्यक्रम इस्कॉन द्वारा यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है बताने के लिए कि पिछले साल हमारी रथ यात्रा हुई थी जगन्नाथ की। तो इस साल 13 जून को सैटरडे है, 13 जून को हम लोग एक भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। हरि बोल। Well, thank you, and thank you to Ravi and Dr. Naskar and the leadership for having me, and let's thank Lal Govindas for coming once again. We're old friends now. My name is Neeraj Antani. I had the privilege of serving as a state senator in the Ohio Senate, and was very honored to be the first Hindu and Indian American state senator in Ohio history, and to be a voice for us. I've been out of office now for a little period of time, and what I can tell you is I will always remember many years ago, a decade on, where I first heard about the new ISKCON Mandir. As a college student at Ohio State, of course, I knew about what will soon be the old ISKCON Mandir, which is, as you may know, the first Hindu mandir in Ohio. And as a student, I knew, because we would go there because it's right near campus. And so to be able to see the leadership and their journey over the last decade, from a simple idea for a large mandir to now seeing the progress and knowing that it will be open soon, is a tremendous achievement. And so it's great to be able to congratulate you. And I know that this Katha and Lal Govindas, you're very nice to come and raise funds in the building of this mandir. And so very excited for it to open soon. One of the last bills that I co-sponsored as a legislator at the State House was a bill that gave every public school student, kindergarten through 12th grade, 3 religious expression days off of school as a holiday. So if you think about this,
Christian students, which are nearly all students, they get Christmas off. They get Easter off. But for Hindu students and Jewish students, our students were not able to celebrate their holidays. And so this bill allows every K through 12 student the ability to take 3 days off school. So Diwali, you can take off. For Happy Ugadi to any Telugus in the room, you can take Ugadi off. We made sure to include that. We made sure to include Navratri for my fellow Gujaratis, as Lal Govinda said. But one thing I made sure to do is on the list of holidays that the Ohio Department of Education had, I made sure that Krishna Jayanti is on there. And so I look forward to one day, very soon, celebrating Krishna Jayanti at the new Mandir with all of our school children. Thank you so much and Hare Krishna. हरे कृष्णा। कैसी लगी कथा? तो एक बार लाउड हरि बोल, हरि बोल। ओके जी। तो अब आपको एक दिन की कथा इतनी अच्छी लगी, तो आप सोचिए अगर आपको ये 7 दिन ये कथा सुनने को मिला तो कैसा रहेगा। तो ये मेरे हाथ में जो फ्लायर है, ये थोड़ी देर में भी बाहर मिलेगा आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लाल गोविंद प्रभु लेके जा रहे हैं 7 दिन का क्रूज। हरि बोल। 7 दिन 7 days 8 nights का क्रूज है, और वो जाएगा मायामी से, और मायामी से बहामास, पोर्टोरिको और वर्जिन आइलैंड, ये सब जगह जाके वापस आएगा 7 days 8 nights। और इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ बाहर से ये ब्रोशर लीजिए और इसको देखिएगा। ये पहली जो क्रूज़ यहाँ पे गया था यूएस में, वो 2018 में गया था, 17 या 18 में। तो उसमें मैं गया था और मुझे याद है वहाँ से ही मेरा सारा परिवर्तन, ये सब जो मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे, उसी की वजह से हुआ। क्योंकि मैं प्रभु की कथाएं सुनता था, और जब पहली बार पता लगा कि अरे क्रूज़ में जाना है, और क्रूज़ में एक तो देखिए हम भी क्रूज़ में, हम सबका घूमने जाने का मन तो करता ही है, लेकिन वेजिटेरियन बिना लहसुन प्याज के ये सब बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो तब खैर ये सब प्रॉब्लम नहीं थी मुझे कि मैं ये सब ऐसा सब कुछ खा लेते तब। लेकिन जब लाल गोविंद प्रभु का पता लगा कि इनकी कथा है वहाँ पे और क्रूज़ में है, तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू बुक द टिकट। और वहाँ पे जाने से मेरा जो परिवर्तन हुआ वो आपके सामने है। वहीं से मेरी जो अपनी की तरफ जो मेरी जर्नी है, दैट वाज वन ऑफ द मेन पिलर्स। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप प्लीज़ आइए। इसमें राधा अष्टमी वहाँ पे एंजॉय करेंगे। इसमें जो भी प्राइस दिया गया है, इसमें मायामी में जब हम लैंड करेंगे वहाँ से लेके वापस वहाँ तक छोड़ने में सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब कि जो बोर्डिंग, हरे कृष्णा, या शिप में जो शिप है उसका तो खर्चा सारा इंक्लूडेड है। उसमें मॉकटेल्स, नॉट कॉकटेल्स, मॉकटेल्स जो सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेज है वो इंक्लूडेड है। और जितनी जगह जाएंगे वहाँ पे घूमना फिरना जो है वो सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब ये जो प्राइस है इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्चना है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा, हम लोग तो जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी हमारा साथ दें, आप हमारे साथ चलें। और दूसरा ये कि ये जो शिप है, ये शिप जो है ब्रांड न्यू शिप है, ये अभी तक पानी में गई नहीं है। अभी 1 अप्रैल में उसका वॉयज जाएगा। तो हम लोग ये है 12 सितंबर को, 12 सितंबर से 19 सितंबर, 12 सितंबर टू 19 सितंबर। हमसे तो ये एक्सपेरिमेंट हम पर ही करने वाला है। नहीं, पहले अप्रैल में जाएगा तो हमें पता होगा सितंबर तक। तो लेकिन बहुत बड़ा शिप है। मेरी अनंत शक्ति प्रभु से बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया। तो इसका मैंने जो इस्कॉन कोलंबस ग्रुप में है उसमें मैंने इसका फ्लायर भी कल डाला है, तो कुछ वीडियोस भी डालूंगा टू एक्सप्लेन कि ये शिप कौन सा है। शिप बहुत बड़ा है। तो उनका वहाँ पे अलग से अनियन गार्लिक के बगैर वेजिटेरियन खाना होगा, वो सब कुछ होगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलें। तो ये यूएसए क्रूज़ विद कृष्णा। हम लोग यहाँ पे जैसे नया मंदिर बन रहा है और हम कृष्ण भक्त हैं, तो हमें फेस्टिवल्स एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। नचवा लो, गवा लो, खूब खाना खिलाओ, खूब प्रसादम, ये मज़ा आता है उस समय। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आ रहे हैं होली, ब्रज की होली। आज ब्रज में होली है रे रसिया, ये इसका टैगलाइन है। तो ये 4-5 साल से हम सोच रहे थे, एक बार हम लोग किया भी था, लेकिन अब पहले जो
हम सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि होली है तो उसमें बहुत गंद पड़ता है, बहुत कलर इधर उधर, तो सफाई करना मुश्किल है। अब हमारे पास अपना लैंड है, तो अब हम अपने लैंड पे, अपनी जगह पे, अपना नया मंदिर है उसके बाहर, जहां हमने पिछले साल जगन्नाथ रथ यात्रा की थी, वहीं पे हम ये होली फेस्टिवल कर रहे हैं। $5 की एक टिकट है, टिकट के साथ एक होली का कलर का बैग जो है वो साथ में मिलेगा। ये 3 दिन जो कथा चल रही है इसमें 4 पे 1 टिकट फ्री है, मतलब $20 में 5 टिकट मिलेगी। तो बाहर इसका QR कोड भी है, इसमें जेल से आप पैसा दे सकते हो, कैश देना तो कैश भी चलेगा, तो बाहर आप बात कर सकते हैं उनसे। तो प्लीज़ आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम सब वॉलंटियर्स हैं, ये सब राधा नटवर, राधा वृंदावन चंद्र, इनके लिए ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। और ये 25 अप्रैल को है, 12:30 से शाम को 6 बजे तक, और इसमें DJ होगा, खाना होगा, और जैसे मैंने बताया कृष्ण भक्त हैं तो बिना खाने के, बिना DJ के, बिना इसके तो हमारा काम होता ही नहीं है। तो इसमें वो सब कुछ है, आप आइए, हम पूरा फन करेंगे आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ आइए और इसको सफल कीजिए। अच्छा, किड्स अंडर 5 आर फ्री, और 5 के ऊपर सबका $5 का टिकट है। हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।